प्यारे बच्चों, आज हम मेडिवल हिस्ट्री में हुमायूं के जीवन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें सिर्फ मुख्य मुख्य शब्द आपके जो एग्जाम में बेनिफिशियल हैं वही दिए गए हैं। तो हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से 1556 ईस्वी तक के बीच में इनका कार्यकाल था। पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं ये 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 को ये गद्दी पर बैठे, आगरा में बैठे, दिल्ली की गद्दी पर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पिता के निर्देश के अनुसार इन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है इनके पिता बाबर थे, बाबर के निर्देश के अनुसार इन्होंने अपने जो ये 4 भाई थे जिसमें से तीनों भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया इन्होंने। और उसमें जो एक भाई थे कामरान, कामरान को काबुल और कंधार की जिम्मेदारी दे दिया। मिर्जा अस्करी दूसरे भाई थे, उनको संभल भेज दिया। और तीसरे मिर्जा हिंदाल थे, मिर्जा हिंदाल को अलवर मेवाड़ का शासन दे दिया। एक चचेरा भाई उनका था सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का शासक बना दिया। इस तरीके से उन्होंने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। 1530 में दीन पनाह नामक एक नया नगर का निर्माण इन्होंने किया। 1530 में दीन पनाह नामक नगर का निर्माण किया। इसके बाद देखिए 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। तो शेर खां जीता था, हुमायूं हार गए थे। शेर खां जीता था। इस जीत के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद फिर बिलग्राम या कन्नौज युद्ध नाम से मशहूर है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध यह भी शेर खां और हुमायूं के बीच में ही हुआ था। इसमें भी शेर खां ही जीता था, इसमें भी शेर खां ही जीते थे। और इस जीत के बाद यानी बिलग्राम युद्ध के बाद ये सिंध चले गए हुमायूं। अब 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताया। 15 वर्षों तक इन्होंने निर्वासित जीवन बिताया। अब इसके बाद निर्वासन में, जब सिंध में निर्वासन में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उस समय एक आध्यात्मिक गुरु, उनका नाम था मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदन बेगम थी। इनके साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। और बाद में इसी हमीदा बेगम से अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म इन्हीं हमीदा बेगम से हुआ था। 1555 में पंजाबी शासक सिकंदर को हुमायूं ने हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में सिकंदर पंजाब के शासक थे, उनको हराया और दिल्ली की गद्दी पे बैठे। हुमायूं द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उसमें कुछ मुख्य युद्ध हैं। पहला देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा, यानी हुमायूं ने ये लड़ा था। 1 जनवरी 1556 को ये अपने भवन, इनका भवन था दीन पनाह भवन में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इनका हुमायूं के जीवन चरित्र के बारे में हुमायूं नामा एक ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी।
हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह में 7 रंग के कपड़े, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हुमायूं के बारे में कंपटीशन में बेनिफिशियल आपके टॉपिक्स कंप्लीट हुए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें उत्साह बढ़े, हमें ये भी फील हो कि हाँ, आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए जीवन चरित्र के बारे में, किसी के जीवन इतिहास को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।